ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं, है ना। सिर्फ एक लाइन में आपको कितने सारे डायरेक्शन मिलते हैं। भविष्य 21 जन्मों की पढ़ाई यहीं पढ़ लेनी है। उसके बाद तो आराम से क्या करना है, वहाँ पढ़ेंगे भी तो पढ़ाई थोड़ी ना रहेगा। वहाँ तो आनंद की चीज़ें रहेंगी। चित्र बनाना है, संगीत सीखना है, अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानना है। वो भी बहुत बड़ा भौगोलिक स्थिति हमारा रहेगा भी नहीं, छोटा सा एरिया में रहेंगे। उसके बाद कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। कांटे बाबा क्यों कहता है? क्योंकि हम एक दूसरे को जंगल का क्या निशानी है? जंगल में कोई व्यवस्था नहीं है ना। जंगल में जाते हैं तो कभी सांप हमला कर सकता है, कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी हमला कर सकते हैं, कोई शेर या जानवर कोई भी हमला कर सकता है। कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं हो गई थी, जानवरों जैसी और जंगल जैसी? है, हो ही गई है। कभी एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा भावना है? सब एक दूसरे को कांटे चुभो रहे हैं। ऐसा कुछ बोले कि वो दुखी हो जाए, ऐसा कोई रास्ते में मतलब कोई किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो दिक्कत होने लगता है। मतलब हर जगह हम एक दूसरे को केवल दुख दे रहे हैं। तो ये वो अव्यवस्था अभी है। देखिए सारा व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, फोर्स है, सब कुछ है ना। नेता है जिसको हम वोट दे करके बैठा रहे हैं सरकार में, लेकिन तब भी कौन सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है? हम छोड़ दें कि और सारी चीज़ें नहीं, कम से कम एक चीज़ सुरक्षित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं। वो तक सुरक्षित नहीं, जो देश का भविष्य है वो तक सुरक्षित नहीं है। तो वैसा कांटे का जंगल बना हुआ है। तो ऐसे में कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। फूल, जो फूल को छूते हैं तो क्या होता है, उसको फेंक भी दे, हाथ से हटा भी दे तो उसकी खुशबू रह जाती है ना। अच्छा, छूने में, आपको तोड़ने में, उसमें कोई कष्ट है क्या? इतना मतलब दूसरे के लिए हमको सॉफ्ट रहना है। दैवी गुण धारण करने भी और कराने हैं, केवल करने नहीं है। और कराने हैं का मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत बताने लगे किसी को हमारा दैवी गुण हमारे अंदर धारण हो रहा है। ये खुशबू चारों ओर फैलेगा और खुशबू सब एक दूसरे को प्रभावित करेगा और सब खुशबूदार फूल बन जाएंगे। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? बुद्धि का ताला तो वो सबका खोलने के लिए आया है, लेकिन फिर भी आज बाबा क्या करते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, पति पावन बाप की याद में रहते हैं, उनका नंबरवार खुलता है, यानी नंबरवार धारण करते हैं तो नंबरवार खुलता है। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बंद था ताला, बंद ही था ना। आप सोचेंगे कैसे बंद था? कभी एक बार भी सोचे? इतना चीज़ कर रहे थे लेकिन कभी भी समझ में आया? हम अभी भी तो कर रहे हैं, जो भगवान को नहीं जान रहे हैं। मंदिर को देखे कि कल हम लोग सेवा में गए, देखे ना, मंदिर पूरा गंदा हुआ पड़ा था, फिर धोया गया, और अब धोने के बाद से फिर लोग घुसेंगे, फिर गंदा करेंगे। यानी मान रहे हैं कि हम गंदा, साफ क्यों कर रहे हैं? आप मान रहे हैं कि हम गंदा कर रहे हैं तो क्यों करें हम? फिर ऐसा करेंगे? आवाज तो फिर भी वही कर रहे हैं, ताला ही बंद था ना। जबकि बार बार कह रहे थे तोमें माताश्च पिता, तुम ही माता पिता बंधु बांधव भाई बहन सब कुछ हो, और फिर भी अपने ही रिश्तों में फंसे हुए थे। क्या बुद्धि का ताला बंद नहीं था? भगवान आकर क्या किया आपको? केवल यही चीज़ों में अटेंशन दिला दिया। पहले कहाँ अटेंशन था? बंद था बुद्धि। तो बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। किसी को सुनाते वक्त क्या ध्यान रहे कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को परमात्मा का ज्ञान सुना रही हूँ। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है ना। वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। केवल शिव बाबा की याद में नहीं, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेंगे तो केवल शांति धाम में बैठेंगे क्या? शिव बाबा तो शांति धाम में बैठ जाएगा, लेकिन हम तो आएंगे सुख धाम में, तो जहाँ जाएंगे वहाँ की याद नहीं करेंगे क्या? तो इसीलिए स्वदर्शन चक्र फिर आते रहना कि किस तरह मैं आत्मा परमधाम में बाबा के साथ थी
वहाँ से मैं सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने के लिए आई, तो सतयुग त्रेता में मैंने कितना अच्छा देवी देवता का रोल निभाया। फिर द्वापर में जाकर मेरा पूज्य स्वरूप हो गया। फिर वहाँ से जब मैं एकदम नीचे गिर गई थी, भगवान आए और हमारा हाथ पकड़कर हमें ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण बनकर मैंने इतना सुंदर पुरुषार्थ किया कि मैं फरिश्ता बन गई, और फरिश्ता बनने के बाद मैं फरिश्ता सो फिर देवता बन गई। ये चक्र फिराना है। तो तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? किसी किसी में होता है, कोई बहुत मुस्कुराता है, हर कोई बात को ज़्यादा पकड़ता नहीं है, और हर बात में मधुर, वाणी भी मधुर है और बातों में गंभीर नहीं, रमणीकता है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या सब कुछ है? नहीं है उसके अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं उसको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही स्वर्ग में है, जिसमें कोई विकार ही नहीं। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अब इसमें देखिए, बुद्धि का ताला इसी तरह बंद था। कोई भी शरीर छोड़ता है, कहते हैं स्वर्ग चला गया, कहते हैं ना, स्वर्गवासी लिखते हैं कार्ड में, अथॉरिटी के साथ लिख देते हैं, तो स्वर्गवासी हुआ यानी वो नर्क में था। फिर कहेंगे आप नर्क में, तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह भी भारतवासी ही जानते हैं, जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बहुत लोग हैं जो पूजा के लिए अब जहाँ जहाँ रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं भारतवासी, तो क्या वो ले नहीं जा रहे हैं? कृष्ण की मूर्तियाँ खरीद कर ले जा रहे हैं, तस्वीर लेकर जा रहे हैं, बड़ा बड़ा मंदिर बना रहे हैं। लंदन तक में मंदिर बना हुआ है, अमेरिका में मंदिर बना हुआ है हिंदुओं का। जहाँ रह रहे हैं वहाँ अपने आस्था के अनुसार सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बना रहे हैं। तो हमारे देवी देवता धर्म वाले भी बना रहे हैं। तो बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। अब फ्रांसीसी आए यहाँ पर, अंग्रेज आए, जितने लोग आए भारत में तो सब आए, वो क्या हमारे धर्म को मानने लगे क्या? वो अपने अपने धर्म को लेकर आए, बल्कि यहाँ के लोगों पर प्रचार किए। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि बना कर जाते हैं। फ्रांसीसियों ने कितना चर्च बनाया। अभी अपना ही देश में गोवा में इतना सारा, ज़्यादा तो क्या है, ज़्यादा चर्च ही है वहाँ। और क्या बोलते केरला में, क्योंकि वो लोग यहाँ बसते गए और लोग संख्या जोड़ते गए लोगों का, क्योंकि वो फुसला कर बहला कर बहुत सारा प्रलोभन दे करके और अपने धर्म में शामिल करते गए। तो वहाँ अभी क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है। तो हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। हम जानते तो हम अपने स्वरूप का पूजा थोड़ी करते, उसका अनुसरण करते। तो अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है और हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि हैं। ये लोग जानते हैं मेरा अपना धर्म पिता कौन है, उसको जानकर तब करते हैं पूजा। लेकिन हम जान रहे हैं, हम केवल कहते हैं कुल देवी कुल देवता, लेकिन वो हमारे पूर्वज है तब तो कुल देवी है। उस दैवी कुल के हम हैं, उसी के कुल के, तो हमारे कुल के वो हैं, तो वो हमारे पूर्वज हुए ना। पूर्वजों की पूजा तो नहीं की जाती है। तो यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन, गौतम बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाते हैं, लेकिन हम देवी देवता धर्म को पूजते हैं और कहलाते हिंदू। इसमें समझ में आना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है कोई चीज़। तो यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, इसीलिए हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है। इसलिए कुल देवी देवता क्यों कहते हैं कि 33 करोड़ में सबका एक ही कुल देवी कुल देवता तो नहीं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुल देवी को मार रहा है, कोई कुल देवता को मार रहा है। तो भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन कर। हिस्ट्री में हम लोग से एक बार सवाल पूछा गया था, उस समय इंटर में थे। सवाल पूछा गया कि सबका तो पैगंबर दिख रहा है, मैसेंजर पैगंबर दिख रहा है, हिंदुओं का मैसेंजर और पैगंबर कौन है। अब उतना बुद्धि ज्ञान तो था नहीं उस समय,
तो किसको किसको ढूंढने लगे, जो बड़े बड़े शंकराचार्य उसका नाम ले लिया। तो बोला गया कि नहीं, हिंदुओं का कोई पैगंबर मैसेंजर है ही नहीं। तो यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे, कुछ जानते नहीं थे, केवल पूजा कर रहे थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। अभी हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं, और जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण, और जो अभी भी भक्ति में चल रहे हैं यानी जिन्होंने ज्ञान को नहीं जाना वो शूद्र हैं। तो शूद्र और ब्राह्मण में फर्क है। तो वह भी इस समय तुम समझते हो। सतयुग में ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि सतयुग में तो बुरा है क्या ये पता ही नहीं, वहाँ जान ही नहीं रहे, क्योंकि संस्कार ही ऐसा धारण करके जाएंगे कि वहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं। एक महाराजा जिसके कहने के अनुसार सब कुछ चलेगा, किसी का किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, जो जिस कंडीशन में है, जिस पोस्ट में है, अपने आप में खुश। वहाँ कोई ब्यूटी कंपटीशन भी नहीं होगा। भेदभाव किन चीज़ों में होता है? हर एक चीज़ में होता है। वहाँ कोई ब्यूटी कंपटीशन भी नहीं होगा, सब सुंदर, क्योंकि मन से सुंदर यहाँ से होकर जाते हैं। तो सतयुग में नहीं समझेंगे, इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है, दूसरे जान रहे हैं क्या? दुनिया पुरानी और नई होती है ये नहीं जान रहे हैं। सब तो कह रहे हैं अभी नया जमाना आया है। किस बात पे नया जमाना आया है? किस बात पे? कपड़े ऐसे पहन रहे इसलिए कि, और बहुत सारा मेकअप किट आ गया है मार्केट में, इसलिए काले से गोरे बन जा रहे हैं उस कुछ देर के लिए, इसलिए नहीं। पुरानी दुनिया तो इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ मेकअप करने का जरूरत नहीं पड़ता था। कि पार्लर था क्या सतयुग में? था? कोई मेकअप किट का जरूरत पड़ता था क्या? होठों को तो अभी लाली लगा लगा करके सुंदर बन रहे हैं। अरे हम कहेंगे उस लाली को जहाँ से बनाया गया उसका मान रखिए ना। हम तो लाली लगा कर सुंदर दिख रहे हैं, मेरा होठ तो लाल है ही नहीं। वहाँ सब कुछ नेचुरल रहेगा। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों ही को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ थोड़ी सी आत्माएं थी, जीवन खूबसूरत था। यहाँ तो इतनी जनसंख्या है कि सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो है ही यह कांटों का जंगल। तुम जानते हो कि हम भी कांटे ही थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे ही थे ना, बुद्धि का ताला हमारा भी तो बंद था। कोई एक बात बोले, चार बात बोलने के लिए तैयार। तो कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। अभी भी जो बच्चे नहीं चल पा रहे हैं ना, जहाँ समझ रहे हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन हम नहीं चल पाएंगे, कमज़ोर हैं वो जानते हैं कि इसमें बुराई है, लेकिन हम उस बुराई को नहीं छोड़ पाते। जैसे एक शराबी कहता है कि हम शराब नहीं, जानता है कि शराब मेरा नुकसान कर रहा है, लेकिन एडिक्ट ऐसा बन गया है कि नहीं छोड़ पाता। तो उसी तरह यह राज भी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अभी खुशबूदार फूल बन रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं। बाप ने समझाया है कि यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि तो नहीं थे, आगे थे कुछ भी नहीं था। ये सारा खेल 100-150 सालों का है। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। भगवान को आना था, आने से पहले उन्होंने सारी तैयारी कर ली कि किन किन बातों में बच्चों को समझाया जा सकता है। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, क्योंकि साइंस सीखेंगे वहाँ पर कैसे पुष्पक विमान रचेंगे। वहाँ भी लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइट चाहिए ना। तो बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती ना, ऐसा थोड़ी ना है। हम लोग सोचते हैं, भक्ति में यही सोच रहे हैं कि बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत पाप बढ़ गया है, लोग पाप कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, और एक दिन प्रलय आ जाएगा और सब बुरे लोग मर जाएंगे, हम लोग रह जाएंगे और दुनिया अच्छी हो जाएगी। कल की अवतार लेंगे भगवान और बुरे बुरे लोगों को छांट कर मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया धीरे धीरे खत्म होती है। एक तरफ स्थापना, एक तरफ विनाश का मतलब है धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर स्थापना कैसे होगा। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं, तो यहाँ सारा संस्कार लेकर जा रहे हैं। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। यहाँ स्टीमर बनाने वाले भी बाबा के बच्चे हैं जो स्टीमर बनाते हैं, लेकिन सतयुग में स्टीमर का क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? इतनी विशाल नदी नहीं होगी, बहुत सुंदर नदी होगी, उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होगा कि डूबने का डर हो, पहला बात। दूसरा बात,
पुष्पक विमान में जब उड़ के जहाँ मन वहाँ चले जाएंगे तो हमें कोई स्टीमर का क्या ज़रूरत है। भले कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे, है ना। वो स्टीमर बनाने वाले ज्ञान ले कि नहीं ले, वहाँ वो ज्ञान काम में नहीं आएगा, क्योंकि स्टीमर का वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं सतयुग में, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की तो दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो कि हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए अभी पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, अपवित्र थे, नरकवासी थे, पवित्र बनेंगे, स्वर्गवासी बन जाएंगे। मनुष्य कहते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। कोई समझता है? कोई मरता है तुरंत कहते हैं क्यों लगता है इस नर्क से छूटा, लेकिन ये नर्क है ये स्वीकार नहीं करते, और सारा नर्क का काम करके और स्वर्ग का सुख चाहते हैं। कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? आप अपवित्र कर्म करके पवित्र वाला सुख, क्या कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। आप अपवित्र कर्म करके सुख चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलता, और नहीं मिल रहा है, 63 जन्मों से नहीं मिल रहा है, और अभी लास्ट जन्म में भी अभी भी अटके हुए हैं, नहीं। तो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं, जिसका ताला नहीं बोलते हैं, कितना भी समझाओ लगता है इसका भूसा भरा हुआ। कहने का मतलब इसका बुद्धि का ताला बंद है, घुसता ही नहीं इसका दिमाग में। बच्चों को कभी कभी किसी को समझाते हैं ना, तो तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है नंबर वार। शुरू में हम लोग ज्ञान में आए थे तो क्या शुरू में पूरा समझ में आ रहा था क्या? लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा ना, और धीरे धीरे समझ में आने लगा तो अब समझ में आता है कि पवित्रता कितना जरूरी, संपूर्ण पवित्रता। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। जब उसकी याद में रहेंगे तब ज्ञान से मेरा ताला खुले। अभी भी हम कलयुगी दुनिया में है तो ताला जैसे बंद था वैसा ही बंद रहेगा। तो बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। क्लियर बात है? यहाँ भी बच्चे जितना, स्टूडेंट भी जितना पढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले बच्चे का टीचर से लगाव भी रहेगा कि कुछ उससे पूछते रहें। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंचा पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं कि बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, तो यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। बैरिस्ट्री बहुत लोग बन गए, आज 63 जन्मों से ये चल रहा है। बैरिस्टर, डॉक्टर, ये तो लगातार बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये तो पुरानी बात है। लेकिन भगवान जो ज्ञान दे रहा है ये नई बात है, तो इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं। देह को याद करना तो बहुत सहज है क्योंकि 63 जन्मों से देहभान का संस्कार, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं कि हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर और आत्माओं को बैठकर सिखला। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को यह सुनाता हूँ। ज्ञान देते वक्त देह का भान नहीं रहे, मैं आत्मा हूँ और जो सुनने वाली सब आत्मा है। शरीर का इतने दिनों में तो समझ में आ गया कि शरीर है क्या, है ना। आत्मा ही ज्ञान सुनती है कानों द्वारा, ये सारा ऑर्गन्स यूज करती है, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, मुख बोलने के लिए। तो हमने बाबा से जो सुना है वो आत्माओं को सुनाता हूँ। जब किसी को ज्ञान दे तो ये इमर्ज होना चाहिए। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो, है ना। और जब देह भान में पढ़ाते हैं किसी को तो ज्ञान उसको समझ में नहीं आएगा। ज्ञान कुछ देर के लिए अच्छा भी लगेगा लेकिन हमेशा के लिए अंदर स्वीकार नहीं कर पाएगा। मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा विनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। जब मैं ज्ञान दे रही हूँ मैं कौन हूँ?
मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ। बाबा मेरे ऑर्गन्स का सहारा लेकर इन आत्माओं को ज्ञान दे रहा है। मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे द्वारा परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान दे रहे हैं। जरूर उसको ज्ञान टच होगा। तो तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा, मन पवित्र, शरीर भी पवित्र। तो हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे कि हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, तो हम दूसरे को बोलेंगे तुम भी अपने आप को आत्मा समझो, तुम मेरे आत्मा भाई हो। आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें, इन महीन बातों पर अटेंशन चला जाए तो देह का भान नहीं रहेगा, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तो तुम देह अभिमान में रहे हो, इसीलिए बार बार देह भान में चले आते हैं। इस समय तुमको देही अभिमानी होकर रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करके बैठो कि मैं आत्मा हूँ। जब मुरली पढ़ रहे हैं तब, जब मुरली सुन रहे हैं तब भी, सुनते वक्त क्या देखना है, क्या सोचना है, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, और बाबा किसी निमित्त के द्वारा बाबा की मुरली चल रही है, उस मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, जरा सा भी ये भान नहीं पढ़ने वाला। आत्मा निश्चय करके सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिला दलाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, सतयुग त्रेता में थोड़ी पढ़ाने आएगा, शांति धाम में थोड़ी ना पढ़ाएगा, यहीं पढ़ाता है, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, या बाप तो है सुप्रीम आत्मा, बाबा को शरीर नहीं है, तो उनको शरीर तो है नहीं, उनको उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, और ये कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, तो उनका नाम सदा शिव ही है, और सदा कल्याणकारी है, और सदा ही सत्य, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। हम भी सत्य हैं, लेकिन हम जन्म मरण में आते, झूठ में भी आते हैं, क्योंकि देहभान में आते हैं द्वापर के बाद में, इसलिए हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। जानते हो कि यह शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। लेता है वो शरीर, ब्रह्मातन का आधार लेता है, लेकिन उन्हें वो भूलते हैं क्या। हम शरीर में आते हैं तो शरीर भान में ये खाएंगे, वो पिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, ये पहनेंगे ओढ़ेंगे, ये हम भान में आते हैं। परमात्मा भी तो ब्रह्मातन का आधार लेता है, वो तो कभी उसमें नहीं फंसता कि आया हूँ तो जरा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खा लूँ, कभी नहीं। मेरी महिमा अलग है, भगवान आज अपनी महिमा कह रहे हैं। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उस बीज से हम सब आत्माएं हैं। तो वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। उसको याद करने से आनंद से भर जाते हैं। कुछ नहीं कीजिए, केवल बैठकर उसको याद कीजिए, उसको बैठकर केवल याद कीजिए, आनंद से आप भर जाते हैं। क्या वो कुछ दिया आपको, या आप उसको कुछ दिए, केवल याद ही किए ना। क्यों? क्योंकि वो आनंद का सागर है, तो उसको स्मृति में लाएंगे, उसका आनंद मेरे अंदर भर जाएगा। जो मेरे साथ बुरा किया, जो हमको गाली गलौज किया, उसको याद करते हैं, कड़वाहट मन में भर जाता है ना। तो जब वो कड़वाहट भर जाएगा तो वो आनंद का सागर है, उसको स्मृति में लाएंगे तो आनंद से नहीं भरेंगे। तो यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास या कारखाना है, या मिल है, या नशा रहता है ना, मेरा बाप इतना कमाता है, करोड़ों रुपया मेरे बाप के पास है, ये नशा यहाँ रहता है लौकिक में। हमें कितना नशा रहना चाहिए? मेरे पिता के पास तो सब कुछ है, उसके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, तो बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है, और बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना ना, आनंद का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर। जब ये मेरे पास है तो और क्या चाहिए। आज बड़े बड़े अमीर लोग भी क्या कहते हैं, सब है मेरे पास, शांति नहीं है। और हम लोग क्या कहेंगे, मेरे पास शांति है तो सब कुछ है। करोड़ रुपये नहीं हो, लेकिन मेरे पास शांति तो है। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। या लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। लक्ष्मी नारायण को कभी लड़ते झगड़ते सुने कि दोनों का लड़ाई हो गया, दोनों में तलाक हो गया, या दोनों लड़ झगड़ के कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, सुने कभी? या दोनों की लड़ाई को सुलझाने के लिए पंचायत बैठी, कभी सुने कहीं? क्या बात था कि लड़ाई नहीं हो रहा था? क्या बात था? पवित्रता थी।
है ना। गृहस्थ आश्रम था, अभी गृहस्थ अपवित्र बन गया है। वेश्यालय बाबा ऐसे ही नहीं करता है, घर घर वेश्यालय। तो वहाँ कभी लड़ते झगड़ते नहीं, यहाँ तो कितने लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में तो और ही घोटाला पड़ता है। बाबा कहता है प्रेम में, कहते हैं पति पत्नी में प्रेम है क्या प्रेम? प्रेम का मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव, हर स्थिति में वो खुश रहे, हर स्थिति में वो खुश रहे, मैं रहूं कि न रहूं, ये रहे, ये स्थिति हो। जब एक तरफ से जाएगा तो दूसरी तरफ प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, ये जो लास्ट जन्म है ना, यहाँ हिसाब किताब का रिश्ता है। तो बाबा कहते हैं प्रेम में और ही घोटाला है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है, और मार पड़ती है ना तब क्लियर हो जाता है कि कौन हमको कितना प्यार करता है, सारा क्लियर हो जाता है। जरा सा हमने कहा कि भगवान आया है, मुझे पवित्र रहना है, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा तुरंत शुरू हो गया। यहीं पर एक भाई आए और बोल दिए, मुख पर बोल दिए कि नहीं ऐसे अगर इसमें पवित्रता होगा तो फिर पति तो कहीं और जाएगा। तुम बोले देखिए, पत्नी को बोले कि आप देखिए, पति डायरेक्ट मुंह पर बोल रहा है, करने की बात तो दूर की है, कभी सामने ही बोल दे रहा है। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम है? पत्नी मेरा किसी वजह से बहुत बीमार हो जाए, इस लायक न रहे, तो फिर हम वही काम करेंगे, तो फिर इसको प्रेम कहेंगे? यही चीज भगवान सिखाने आया। तो बाप आकर विकार बंद कर, क्या था उस समय बाबा जब आया था ना, तो माताओं को नशा हो गया कि भगवान आया, सबको साक्षात्कार हो रहा था, जो जिस रूप में याद करता है उस रूप में साक्षात्कार हो रहा था। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि विकार में नहीं जाएंगे, स्टैंड लिया सभी माताओं ने, नहीं जाएंगे विकार में, भगवान आया हुआ है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यहाँ तक बोली कि हम आप मुख अपना थूक दे दीजिए, हाथ में थूक दीजिए, वो थूक उठाकर फेंक देंगे, लेकिन विकार में मत धकेलिए। कितना भगवान के प्रति प्रेम था, तब भी मार खाती थी, कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, और वो माताएं बहनें जाकर उस समय समर्पित हो गई, क्योंकि और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। नहीं तो घर गृहस्थ में रहकर वो भी कर सकती थी ना। तो बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाबा से क्या कहना है? बाबा हम तो नहीं जानते थे विकार गलत है, विकार गलत है तो हम लोग शादी ब्याह इतना आराम से क्यों करते? तो माफी मांगना है, उसको बता देना है। भगवान क्या नहीं जान रहा है? लेकिन अब जानते हैं तो अब नहीं जाने। तो बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं, बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है, ये नहीं जानते। क्या गाना गा रहे थे? पतित पावन सीताराम, हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। दिन रात आरतियों में गा रहे थे, केवल गा रहे थे क्या? वो आया है उस तो आएगा तो सबसे पहले क्या कहेगा? काम महाशत्रु है। फिर बोलेंगे कि नहीं, इसके बिना कैसे रहा जाएगा। तो यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है। क्यों 5 तत्व? हमारे वजह से पतित हुए, हम पतित तो हर एक चीज पतित। तो वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। यहाँ देवताएं आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। आप भले पूछते हैं देवताएं यहाँ आएंगे? आप अपने घर में उसकी देवता को छोड़ दीजिए, जड़ मूर्ति स्थापित करते हैं तो पूरे घर की सफाई करते, तब एक मूर्ति रख रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं। यहाँ तो चारों तरफ गंद फैली हुई है। सन्मान करो। तो बाबा कहते हैं यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है, नई दुनिया, तो यह है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल भी 5,000 वर्ष का है। तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? और अभी जो ये कंडीशन है, इसके बाद हम और सोचते हैं कि 40,000 वर्ष सहने लायक है। अभी तो आत्माएं त्राही त्राही कर रही है। कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, सीढ़ी का चित्र में कितने अच्छे से समझाया गया है, कैसे हम एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, और द्वापर से कैसे हम क्या करते हैं, पूजा पाठ जो शुरू करते हैं, पूजा पाठ में भी कितना नीचे गिरते हैं। शुरू करते हैं शिव की पूजा से, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण ये भी नहीं जानते, उनको एक अलग स्वरूप देकर उनका पूजा करते हैं। उसके बाद हर छोटे छोटे जो हमारे गुण अभी जो तैयार हो रहे हैं, विघ्न विनाशक हम बन रहे हैं, गणेश के रूप में उसकी पूजा करते हैं।
हनुमान जो हम अभी महावीर बन रहे हैं तो महावीर के रूप में हनुमान की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं। तो ये करते करते हम इतना अब नीचे गिर गए हैं कि 5 तत्वों की भी पूजा करने, जल की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं। तो यह नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा, है ना। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वस्तिका में भी 4 भाग देते हैं ना, एकदम पक्का स्वस्तिका में देखते हैं, एक भी छोटा बड़ा नहीं, 4 भाग एक बराबर। 1250 वर्ष का 4 योग, 1250 1250 समझते हैं कि हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, उनके अंदर विकार क्या है ये ज्ञान ही नहीं, इसलिए उसको महात्मा कहते हैं। तो छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। हालांकि वहाँ पर तो कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में गद्दी में बैठेंगे, तब भी वहाँ पर वो विकार तो है ही नहीं। तो सतयुग वैसे भी बाल्य अवस्था है, सतयुग में विकारों का किसी को ज्ञान ही नहीं। तो बच्चों की अभी कभी क्रिमिनल आई हो न सके, या आंखें ही धोखा देने वाली, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। किसने अपनी आंखें निकाल दी, किसने अपनी आंखें निकाल दी? सूरदास। स्त्री को देखकर, सुंदर स्त्री को देखकर मन में थोड़ा सा भाव जगा तो बोला इस आंख ने कृष्ण के अलावा किसी और को दिखा दिया तो आंखें फोड़ ली, है ना। लेकिन ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं। आंखें निकालने से मान लीजिए उसने आंख निकाल दिया, लेकिन मन में तो प्रवेश कर गया था उस स्त्री के प्रति, मन में तो प्रवेश कर गया था ना। तो हमें मन से हटाना है, ना कि आंखें फोड़ लेनी है। इन आंखों से, आंख तो है ही, है ना, लेकिन बाबा मन को शुद्ध कर दिया। यही आंखें जो बुरा देखती थी, लेकिन मन शुद्ध हो गया तो आंखें भी पवित्रता देखने लगी ना। तो आंखें फोड़ने से क्या होगा, अंधे हो जाएंगे। मन शुद्ध रहेगा, मन तो वही अशुद्ध का अशुद्ध रहेगा। तो इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, आत्मा में ही सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कर सकते। कहते हैं ना शरीर को लेप छेप लगता है इसीलिए गंगा में जाकर नहा लेते हैं, लेकिन शरीर को कोई लेप छेप नहीं। जिसको जो भी लगता है, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है उसको जला दिया जाता है। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ, ऐसी बात कोई कह नहीं सके। इतनी छोटी आत्मा और 84 जन्मों का पाठ। आज देखते हैं ना, इतना छोटा सा सीम और उसमें कितने सारे लोगों का नंबर, तो ऐसी बात कोई कह ना सके। वह तो निर्लेप कर देते। इसलिए बाप कहते हैं कि पहले आत्मा को रियलाइज करो कि मैं आत्मा हूँ। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, जैसे जिनको बहस लगाने का मन है ना, और जिनके पास बहुत फालतू टाइम पड़ा हुआ है, वो ये भी पूछने आ जाता है अच्छा हम लोग तो अपना समझ गए, जानवरों में भी तो आत्मा है, उनका क्या होगा। तो बाबा कहते हैं अरे जानवर की बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, पहले अपना पहचान कर लो ना, फिर जानवर को पहचानना। जानवर को बाबा ने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो आत्मिक स्वरूप में स्थित भी हो जाएगा तो वो क्या करेगा। हम मनुष्य आत्माओं द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म होने हैं, तो हमें रियलाइज करा रहे हैं मैं आत्मा कैसी हूँ। आज तक जानवर भी हिंसक हमारे वजह से हुए हैं। जैसे ही हम ठीक हो जाएंगे जानवर भी ठीक हो जाएंगे। जानवरों ने फिर भी नियम रखा हुआ है। जानवरों का आज भी नियम है कि वो हमेशा विकार में नहीं जाते, उनका भी टाइमिंग है। मनुष्य जो है ना वो हर वक्त विकार में। तो मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं कि ड्रामा में नून है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। बहुत लोग कहते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, ड्रामा में अगर होगा मेरा पोस्ट अच्छा तो हो जाएगा, तो फिर खाना भी मत खाइए, किस्मत में होगा तो खाना भी मिलेगा, बैठे रहिए। लेकिन नहीं, उस समय आप 56 भोग बनाकर खाते, इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता, मिलेगा ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिल जाएगा। कर्म तो जरूर करना ही, अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। अभी जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को जाने बिना सब कर्म विकर्म। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो,
मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, है ना। कर्म क्या है और कर्म श्रेष्ठ कैसे बनता, कर्म अकर्म कैसे बनता, विकर्म, ये अभी भगवान ज्ञान दे रहे हैं, है ना। अभी जो भी हम कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण बनने के बाद श्रेष्ठ कर्म, सब कर्म श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान को जानकर भगवान के श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। द्वापर कलयुग से जो हम कर्म कर रहे थे, द्वापर से पाप पुण्य कर्म चला रहा था, कलयुग अंतिम समय अभी केवल विकर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो केवल अपनी मनमत पर चल रहे हैं। तो और सतयुग में जो भी कर्म होगा वो सतयुग का सब कर्म अकर्म, क्योंकि सारा संस्कार यहाँ लेकर जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ परफेक्ट ऐसे ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं और रावण राज में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत का श्लोक है, उसको केवल हिंदी अनुवाद कर देंगे, उसके रहस्य को नहीं समझाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर फिर भी ठीक है, आटे में नमक बराबर। भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं, उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, लेकिन भगवान किसको कहते हैं ये पता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। जो बाप के की प्रॉपर्टी वो मेरी प्रॉपर्टी, लेने के काबिलियत होनी चाहिए, है ना, लेने की काबिलियत होनी चाहिए। लौकिक में यही अंतर है कि लौकिक में कैसा भी बाल बच्चा हो, 4 बेटा है 4 भाग में बांट देंगे, चाहे प्रॉपर्टी कितनी भी हो, एक खेती हो तो उसको 4 भाग में बांट देंगे। लेकिन बाप के पास अकुट संपत्ति है, लेकिन आप ले सकते हैं कितना, अपनी काबिलियत पर, वो तो खुला खजाना रखा हुआ है। आप जितना ले, चम्मच भरे कि ड्रम भरे, आप पर निर्भर करता है। ड्रामा का पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझ में आ गई तो अब हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करना है ना, क्योंकि अब पहले कर्म का ज्ञान नहीं था तो सोच रहे थे पूजा किए ना सारा पाप कट गया, गंगा नहा लिए सारा पाप कट गया, लोगों को दान दे दिए सारा पाप कट गया। लेकिन नहीं, भगवान ने सब कुछ सिखा दिया कि करना क्या है, अच्छे कर्म कैसे करने हैं। तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। वरदान है, समय के महत्व को जानकर स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यही समय चल रहा है। कितनी चीज हो रही है, सारा कल्प में आप क्या कमाई करते हैं, बस यही है। और इस समय को एक पल भी अगर आप गंवा रहे हैं तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज इसी समय बोएंगे, फिर श्रेष्ठ कर्म का आपको ज्ञान भी नहीं रहेगा। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरना, क्या संस्कार हमें लेकर जाना है, कौन सा संस्कार मुझे पसंद है, कैसा संस्कार हम लेकर जाएंगे, अभी उसको भर लेना है ना। जैसे मोबाइल में चिप में जितना गाना मन पसंदीदा गाना भर लेते हैं, उसी तरह अपना भर लेना है, फिर नहीं भरने का टाइम आएगा। तो विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ ना, समय के आधार पर पुरुषार्थ हुआ तो समय जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। जबकि समय से हम नहीं हैं। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती, समय के आधार पर नहीं, किसी के भी आधार पर नहीं। हम आत्माओं का एक ही आधार, परमात्मा, क्योंकि हम आधार मूर्त है, जड़ों में बैठे हैं, हमसे सारा वृक्ष तैयार होगा। हम बुनियाद ही कमजोर रहेंगे तो वृक्ष कैसा तैयार होगा। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं, जो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, पूरे विश्व कल्प वृक्ष की आधार मूर्त आत्माएं, वो केवल एक शिव बाबा के आधार पर चलती है। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे, है ना। पहले अपने आप को संपन्न बना लेना है। हम बाबा का कार्य करें, हम सेवा करें, हम छटपटा रहे हैं, अपनी स्थिति पावरफुल बना ले। आपसे हर वक्त सेवा है, हर वक्त, आपके नयनों से, आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके संकल्पों से हर वक्त सेवा है। कभी ये ना सोचें कि हम बोले ज्ञान सुनाए तभी सेवा है। तो अपने आप को संपन्न बना ले, मेरे अंदर कोई भी कमी न रह जाए।
अव्यक्त इशारा है। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है ना, हर संकल्प पावरफुल। संकल्प की ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। बाबा ने एक संकल्प रचा कि मुझे इस सृष्टि को नर्क से स्वर्ग बनाना है, बना रहे हैं, बना लेंगे। तो हमें भी क्या करना है, संकल्प से सृष्टि रचनी है। तो इतना खजाना हमारे पास संकल्प रूपी खजाना है, अगर उसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं तो क्या फायदा है, नुकसान ही नुकसान है। वो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना इतना रखें कि हम तो भरपूर हो ही, दूसरों को भी भरपूर कर सके समय पड़ने पर। तो इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है ना। सोच समझ कर कोई कर्म करना। आपका कर्म अगर एक सेकंड के लिए किसी को दुख देता है, एक सेकंड के लिए किसी का नुकसान करता है, तो बहुत बड़ा खाता, क्योंकि आप ब्राह्मण का एक का पदम गुना। तो बहुत सोच समझ कर करना और बहुत सोच समझ कर बोलना। किसी के प्रति इतना सा भी नेगेटिव नहीं। क्यों रखेंगे हम नेगेटिव, क्यों रखेंगे, जब बाबा आया ही है सक्षम हम सबको संपूर्ण सकारात्मक बनाने के लिए। तो सब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। क्या बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर करना है, सोच समझ कर सामने किसी के सामने आना है ना, अपनी उपस्थिति। ठीक है। ओम शांति।